हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग देख रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ, दैट इज लॉगरिथम। लास्ट क्लास में हम लोग ने बाइनोमियल एक्सपेंशन को कंप्लीट किया था और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड इन आवर टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, today we are going to study about log. Okay, चलिए, अब log होता क्या है? First question arises in my mind, what is log? So how do you define a log? log है रिथम, इसी को हम लोग कभी कभी log भी बोल देते हैं। What is log? चलिए पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। log is the power to which a number must be raised in order to get some other number. A log is the power to which, देखिए log क्या है? कोई नंबर है। log is the power to which a number must be raised in order to get some other number। देखिए, जैसे कि मैं अगर बोलूँ 100,000 इज इक्वल टू 10 का पावर 3, चेक, 1000 इज इक्वल टू 10 का पावर 3। तो अगर मुझे इसके लॉग के टर्म्स में लिखना होगा, लॉग इज द पावर, ओके, अगर मैं इसे लॉग के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा log बेस 10 एंड इट्स आर्गुमेंट विल बी 1000, then its value comes out to be 3. Okay, so मैंने डिफाइन कैसे किया? a log is the power, log क्या है? पावर है। log is the power to which a number must be raised in order to get other number। log क्या है? अब 10 पे कितना पावर डालेंगे कि मुझे ये नंबर मिलेगा, 10 पे कितना पावर डालेंगे कि मुझे ये नंबर मिलेगा, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसे हम। चलिए पहले हम टर्म्स के साथ वाकिफ होते हैं, दैट इज इस b को हम क्या बोलते हैं? बेस, इस n को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और इस x को बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है? b का पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो b हमारा क्या है? बेस है, x क्या है? एक्सपोनेंट है, और n क्या है हमारा? n हमारा है आर्ग्यूमेंट। ओके, सो इसको लिखते कैसे? log b n इज इक्वल टू x। इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? log 1000 टू द बेस 10, log 1000 टू द बेस 10। ओके, चलिए अब ऐसे ही कुछ हम, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सेकेंड एग्जांपल विच केम अक्रॉस माय माइंड इज 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है क्या? जस्ट कैलकुलेट इट, 2 का पावर 5 इज 32, ठीक। अब इसको मैं लॉग के टर्म्स में कैसे लिखूंगा? लॉग बेस 2 32 इज इक्वल टू 5। 2 का पावर में बेस का पावर कितना करूंगा? बेस का पावर कितना होगा कि मुझे 32 मिल जाए? बेस का पावर कितना होगा कि मुझे आर्ग्यूमेंट का वैल्यू मिल जाए? बेस का पावर कितना होगा जो मुझे आर्ग्यूमेंट का वैल्यू मिल जाए? दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। ओके, चलिए प्रॉपर, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है लॉग में। लॉग पर्टिकुलरली आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस 4 रूल्स मैं बताऊंगा लॉग में, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर
complete entire logarithm in your 11th 12th टॉपिक. ओके, मैथ्स में भी आपको लॉग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना. सिंपली एक और एग्जांपल मैं अगर लूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझने का कोशिश करेंगे. पहले एक और एग्जांपल मैं अगर लूँ, दैट इज़ 4 का पावर 3. इसको कितना बोलते हैं हम? 4 4 जा 16, 4 जा 64. ओके, अब इसको हम लॉग के टर्म्स में लिखना होगा, तो हम लॉग के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? इट कम्स आउट टू बी log base 4 64 is equal to 3. ठीक, चलिए another example I came across, that is 5 का पावर 3 क्या होता है? 125. तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? log base 5 125, argument is 125 and exponent will be 3. Okay, so 5 का power 3 gives us the argument. Base to the power gives us the argument. Okay, so अगर हमसे कोई भी जनरल टर्म पूछेगा लॉग का ABC के टर्म्स में, जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, ओके, चलिए अभी तक हमने 4 एग्जांपल्स डील किए हैं. फर्स्ट वन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, अगर हमसे कोई भी जनरल फॉर्म पूछेगा ABC के टर्म्स में, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? A का पावर B है अगर C के इक्वल. इफ A to the power B is equal to C, then it can be represented as, in terms of log, it can be represented as log to the base A C is equal to B. Okay, log to the base A C is equal to B. Okay, चलिए अब इसमें कुछ रूल्स के बारे में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे. ये जनरल टर्म मैं आपको बता चुका हूँ. नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स रूल्स. 4 ही रूल पढ़ने हमें लॉग में. दैट इज रूल्स. हमें पर्टिकुलरली 4 रूल्स पढ़ने हैं लॉग में. द फर्स्ट वन इज लॉग m टू द पावर n अगर दिया रहेगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? n log m. ओके, सेकेंड रूल इज log m into n दिया रहेगा तो वी कैन राइट इट एज log m प्लस log n. ओके, थर्ड वन, अगर दिया रहेगा log m by n, then we can write it as log m minus log n. And the fourth one is log base A argument B is equal to, अगर हमें बेस चेंज करना है तो इसके लिए मैं बेस चेंज कर दूंगा और फिर मैं लिखूंगा B by log base C and A. These are the 4 basic rules for logarithm. इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट का फॉर्मूला. इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज का फॉर्मूला. बेस चेंज कैसे करते हैं? बेस चेंज फॉर्मूला, अगर हमें बेस चेंज करना होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम. मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम. इसे हम बोलते हैं डिवीज़न आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम. डिवीज़न आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम. इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट आइडेंटिटी. एक्सपोनेंट आइडेंटिटी
ओके, चलिए अब इस 4 रूल्स की मदद से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दैट, हाँ चलिए कुछ मीम्स की मदद से हम उस आइडेंटिटी को समझने का कोशिश करते हैं। इसको अगर हम देखें, दिस पिक्चर है, इस चीज़ को अगर हम देखें, log m का पावर n, तो ये क्या हो गया, n उठ के आगे आ गया, दैट इज n log m। इसी पिक्चर में हम देखें log m का पावर n, और अगर बेस सेम है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, अब log m इंटू n अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। ओके, चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम अब जानने की कोशिश करते हैं दैट, मैंने पहला एग्जांपल दिया था log 64 का। ओके, log बेस 4 64। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज log 4 64 को हम क्या बोल सकते हैं, 4 का क्यूब बोल सकते हैं क्या, और log यहाँ पे m का पावर n दिख रहा है अपने को, तो वी कैन राइट इट एज 3 log 4 बेस 4 एंड 4 सब 4। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 1। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ आर सेम, अगर b और n का वैल्यू दोनों सेम होगा, इफ, इसी केस में देखिए b का पावर x इज इक्वल टू n है, इफ b इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू, इस पिक्चर में देखिए अगर मैं बोल दूँ b इज इक्वल टू n है, इफ b इज इक्वल टू n, तब देन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, अगर बेस का वैल्यू और आर्ग्यूमेंट का वैल्यू सेम होगा लॉग के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो सिंपली यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बेस की वैल्यू और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अगर सेम है तो उसे हम क्या बोल देंगे, 1। सो दिस कम्स आउट टू बी 3। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट वाला आइडेंटिटी यूज़ किया है, दिस वन फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, दैट पावर आगे चला जाता है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की मदद से हम इसे अच्छे से समझेंगे। अगर हमें पूछ दिया जाए, उससे पहले कुछ हम लॉग की वैल्यूज़ पिन डाउन कर लेते हैं, दैट सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ लॉग, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ लॉगरिथम, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग बेस 10 है और 2 है आर्ग्यूमेंट, तो इसका वैल्यू होगा 0.3010। लॉग बेस 10 है, आर्ग्यूमेंट 3 है, तो इसका वैल्यू होगा 0.4771। लॉग बेस 10 है और आर्ग्यूमेंट 5 है, तो इसका वैल्यू होगा 0.6989। अगर लॉग बेस 10 है और आर्ग्यूमेंट भी 10 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मैंने अभी जस्ट बताया कि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होगा तो 1 हो जाएगा। अगर लॉग बेस 10 और आर्ग्यूमेंट में 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, ये दोनों चीज़ आप इस आइडेंटिटी से ट्राई कर सकते हैं। दैट इज़, अगर मैं बोल रहा हूँ a का पावर b इज इक्वल टू सी है, a का पावर b इज इक्वल टू सी है, तो हम कैसे लिखते हैं, लॉग बेस a c इज इक्वल टू b। ओके, सो
अगर e का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 10 है, e का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू भी 10 है, a का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू भी 10 है, therefore if a is equal to c then b is equal to 1 हो जाएगा क्या? If a is equal to c then the value of v will be 1. ओके चलिए सेकेंड आइडेंटिटी अब हम देखते हैं। log बेस 10 1 इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि बेस का पावर कितना करेंगे कि हमें ये आ जाएगा 10 का पावर x इज इक्वल टू 1। अब बताइए एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होगा? इस गिव्स अस 1, therefore the value of b will be 0. so मैंने log बेस 10 आर्ग्यूमेंट 1 को मैंने कितना बोला? 0 बोला। ओके ये कुछ 4-5 वैल्यू हैं जो आई होप एक्सपेक्ट आप याद रखें। ओके सो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5000। ओके log बेस 10 5000 गिवन log 5 बेस 10 इज 0.6989। ओके चलिए अब हम इसका प्रोसीड कैसे करेंगे? हमें निकालना क्या? log बेस 10 5000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log बेस 10 5 into 1000। okay so further we can write it as log m into n वाला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मुझे दिख रहा है क्या? मैंने अभी जस्ट बताया आपको log m into n, इसका फॉर्मूला क्या होगा? log m plus log n। so log बेस 10 5 प्लस log बेस 10 1000। ओके इसका वैल्यू क्या हमें गिवन है? दिस वन वैल्यू इज गिवन है 0.6989 और इसे हम कितना लिख सकते हैं? प्लस log बेस 10 आर्ग्यूमेंट को हम 10 का क्यूब बोल सकते हैं क्या? सो 3। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं log m का पावर n, दिस कम्स आउट टू बी n log m। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0.6989 प्लस 3 log बेस 10 आर्ग्यूमेंट 10। और मैंने अभी जस्ट बताया जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। सो विच इज इक्वल टू 0.6989 प्लस 3 इंटू 1, दिस गिव्स मी 3.6989। सो log बेस 10 5000 इज इक्वल टू 3.6989। सो इसको हम एक और तरीके से विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? वी कैन विजुअलाइज इज दैट 10 का पावर रेज टू 3.6989 विल गिव मी हाउ मच? 5000। ओके आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए एक और सिमिलर क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। log find the value of log बेस 10 2500। ओके चलिए हमें निकालना क्या? log बेस 10 2500। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? log
बेस 10 और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन लॉग बेस 10 5 इज इक्वल टू 0.6989। ये तो वैल्यू अब याद भी होगी आप लोगों को। लॉग बेस 10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 100 बोल दूँ क्या, कोई दिक्कत है आप लोगों को, 2500 को मैं 25 इंटू 100 बोल सकता हूँ। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूजिंग log m into n, that gives me log m plus log n. This comes out to be log base 10 25 plus log base 10 100. So this comes out to be log base 10, 25 को मैं 5 का स्क्वायर बोल दूँ क्या, 100 को मैं 10 का स्क्वायर बोल दूँ क्या। अब यहाँ पे यूजिंग log m का पावर n इज इक्वल टू n log m, अब हम वही यूज़ कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2 log base 10 5 plus 2 log base 10 10. This comes out to be 2 into log 10, 5 कितना 0.6989 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, दिस कम्स आउट टू बी 2। ओके, सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 0.6989 कितना होगा, ये अप्रॉक्स 9 2 जा 18 7 9 3.1, okay, plus 2, this comes out to be 3.3978. So this is the value of log base 10 25 100. So in broader picture we can see it in one more way, which is we can watch it. This also implies that 10 का power 3.3978 is equal to how much, 2500. आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब फर्दर मैं अब कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रिपेयर करें, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ log base 10 15,000। आपके पास log 3 की वैल्यू गिवन है, log 5 की वैल्यू भी गिवन है। ओके, आप चेकआउट कर सकते हैं वो चीज़। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, log base 10 50,000। ओके, ये दो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। मूविंग फॉरवर्ड एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि हमें जानना है, दैट इज नेचुरल लॉग है रिदम। ओके, इसे हम एलन से लिखते हैं, एलन से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए, ये इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा पहले। द नेचुरल लॉगरिदम, द नेचुरल logarithm of a number is its logarithm to the base of the mathematical कांस्टेंट ई। अब मैं से ये मत पूछना कि ये कांस्टेंट ई क्या है, चेक,
इसका सीधा सा मतलब है, मैं जैसे लॉग में कर रहा था, इसका सीधा सा मतलब है ई का पावर समथिंग, ई का पावर कुछ भी है x इज इक्वल टू वाई। द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज इट्स लॉगरिथम टू द बेस ई। बेस क्या रहेगा इसका, ई रहेगा, दैट इज लॉग बेस ई y इज इक्वल टू हम x लिखेंगे। सो दिस इज नोन एज, और इसी को हम लोग लिखते कैसे हैं, अगर बेस ई हमें नहीं लिखना है तो इसे हम लिखते हैं ln y इज इक्वल टू x। ठीक है, नेचुरल लॉग को हम लोग ln लिखते हैं। चलिए, और ई यहाँ पे क्या है, ई को हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स में आप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के कैटेगरी में, ई को हम लोग बोलते हैं ऑयलर्स नंबर। ई को हम क्या बोलते हैं, ऑयलर्स नंबर। ऑयलर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, यूलर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, जो भी पढ़ो भाई, मतलब थोड़ी बदलने वाला है गाइस। ई इज ऑयलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 के अप्रॉक्स। मैं उतनी डिटेल वैल्यू में नहीं जाऊंगा, 2.71 ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, दिस इज नोन एज ऑयलर्स नंबर। नाउ अब हम लोग एक नेचुरल लॉगरिथम का क्वेश्चन करते हैं, दैट इज log to the base e 2500 is equal to what? Find the value of चलिए, e is what? 2.7। 2.7 का पावर कितना होगा, देन द वैल्यू इज 2500। चलिए, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 2.7 इंटू 2500 इज इक्वल टू वाई। मैं मान लेता हूँ कि वाई है इसकी वैल्यू। ओके, सो अगर आपको याद हो, पावर बेस चेंज करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, लॉग बेस 10 मैं कर दूंगा। अब बेस 10 में हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन किए हैं, इसी के लिए मैं बेस 10 बना रहा हूँ इसे, लॉग बेस 10 2.7। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी वाई। अब क्या मेरे लिए ये निकालना इजी होगा, क्या मेरे लिए ये निकालना इजी होगा, अगर हम इसकी बात करें, log बेस 10 2.7, इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है 1/2.303। दिस वैल्यू इज 1/2.303, यानी कि क्या, 10 to the power 1/2.303 gives me what, 2.7। ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और या तो क्वेश्चन गिवन रहेगा। ओके, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी log बेस 10 2500 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 100 log m इंटू n, और log बेस 10 2.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2.303, तो 1 बाई ऊपर में चला जाएगा 2.303। सो y इज इक्वल टू 2.303 इंटू, अभी मैंने क्या निकाला है, log 2500 का वैल्यू, log 2500 का वैल्यू निकाला है गाइस, कितना आया, 3.3978। सो मैं उसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 3.3978, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। सो लॉग में हमें बस इतना ही जानना है। लॉग में पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता, बस इस 4 फॉर्मूले को छोड़ के लॉग में और भी कुछ है। अगर और भी कुछ आपसे पूछा जा रहा है तो उसकी वैल्यू आपके पास गिवन रहेगी, तभी आप सॉल्व करेंगे। या बचपन में हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल नोटबुक आती थी,
उसमें पीछे में लॉगरिदम टेबल रहता था जिसमें हम लोग भूजा बना के खाते थे। वो भूजा बनाने के लिए नहीं, वो इसी डेट के लिए काम के लिए थी। अगर आप लॉगरिदम टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब वैल्यू दिख जाएगी। ओके, सो फर्दर उस 4 वैल्यू को छोड़ के और कुछ कोई वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। उस 4 फार्मूले पे पूरे लॉग चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इस 4 से कोई 5वां फार्मूला डिराइव नहीं होगा। और बस मुझे फॉर्म याद रखना है कि फॉर्म क्या है। b का पावर x इज इक्वल टू n है। अगर b का पावर x इज इक्वल टू n है तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस b विथ एन आर्ग्यूमेंट ऑफ n गिव्स अस x। ओके, इस तरीके से हम लॉग को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा नेचुरल लॉग के बारे में। नेचुरल लॉग क्या होता है, ऑयलर्स नंबर क्या होता है, ये आप मैथ्स में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑल द फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। बस मैं ln यूज़ करूँगा, उसके लिए मैंने ये बता दिया आपको कि अगर मैं कहीं पे ln यूज़ कर रहा हूँ तो आपको क्या समझना है, इसका मतलब इसका बेस क्या है, ई है। ओके, इसी के साथ हमारा लॉग का चैप्टर टॉपिक ख़त्म होता है। एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हमने आज ख़त्म कर लिया। सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, वी विल मूव टूवर्ड्स सीरीज। सीरीज में कौन कौन सी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ये 2 चीज़ हम अगले क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एपी आप क्लास 10 से पढ़ के आए होंगे। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।